हरिओम नारायण हरि। आप सबका मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी मंत्र के साथ मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ और जो हम देंगे सो हम पाएंगे। तो आज मैं जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ वो विषय कल वाले विषय से मैंने जो बोला था, आपसे कहा था कि कल मैंने आपको राहु काल और यम काल के बारे में बताया था ना। तो उसमें हमने आपसे ये कहा था कि चाहे राहु काल हो या यम काल हो, रोज दोनों 1.5 घंटे के लिए दिन में होते हैं। मतलब 4 पहर में ही होते हैं, सुबह वाले, रात में नहीं, दिन में ही होते हैं। तो उसमें हमें कैसे संभल के काम करना होता है। अशुभ कार्य हो या शुभ कार्य, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अगर शुभ कार्य करेंगे तो अशुभता हो जाएगी और अगर कोई अशुभ कार्य किया तो अति अशुभ हो जाएगा। आपने भी कई दफे नोटिस किया होगा कि जब आप घर से निकलते हैं, आप बड़ी आशा के साथ चलते हैं कि आज तो मेरा काम बनेगा ही, मैं इतने दिन से ट्राई कर रहा हूँ और मेरी सारी बातचीत फाइनल हुई है, आज तो काम बनने ही वाला है। मगर होता क्या है, अटक जाता है। पूरी तैयारी के बाद, पूरी इंफॉर्मेशन के बाद, पूरी फॉर्मेलिटीज के बाद वो कार्य हमारा उस दिन नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि एक तो हम समय की मर्यादा नहीं रखते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि आप 10:15 बजे का काम है, आप 10:15 बजे पहुंचिएगा, तो आपको तो 10 बजे पहुंच जाना चाहिए। 10:10 तक तो हर हाल में पहुंच जाना चाहिए, 5 मिनट पहले। लेकिन हम क्या करते हैं, 10:20, 10:30, 10:45 पहुंचेंगे। अरे काम तो होना ही है, बात हुई है, हमारा तो काम बनना ही है। मगर ऐसा हो नहीं पाता है। इसलिए समय की पाबंदी, पंचुअल होना, समय का पाबंद होना नितांत आवश्यक है। अगर ऐसे ही सूर्य भी इस करने लगे कि अरे आज मन नहीं है, आज तो हम 4:30 बजे नहीं, हम तो 7:30 बजे उठेंगे, निकलेंगे, तो क्या संसार चलेगा? नहीं चलेगा। इसी तरह हमें भी अपने समय को बहुत मैन्यूटली मैनेज करके चलना होता है। समय की मर्यादा ही हमारे आधे से अधिक काम बना देती है। अब मैं इसलिए समय टाइम को बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहती हूँ क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे। तो हमें मालूम है कि अगर हम समय से जरा सा भी बचपन में इधर से उधर हो जाते थे ना, तो फिर हमें ही मालूम है कि जो हमें पनिशमेंट मिलती थी। हमारे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे समय को लेकर के, टाइम के बड़े पाबंद थे। घर में भी हमारे आर्मी रूल ही चलता था, हम जरा सा भी इधर से उधर नहीं हो पाते थे। खैर ये तो अलग इशू हो गया। मैं समय की पाबंदी की बात कर रही हूँ। तो इसी तरह वो 2-1.5 घंटे के काल में हमें कुछ भी कार्य नहीं शुरू करना चाहिए नया। अगर चल रहा है तो चलने दो, फिर कोई दिक्कत नहीं। आज मैं आपके साथ उस समय की बात करने आई हूँ जो 24 घंटे में 45 मिनट के लिए आता है। अति शुभ, अति पवित्र, उसमें किया हुआ कार्य हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य में जुड़ता है। इस 45 मिनट में किए हुए काम को, या 60 मिनट मान लीजिए, क्योंकि फिर थोड़ा सा प्रभाव कम होने लगता है लास्ट 15 मिनट्स में, लेकिन फिर भी बाकी समय से पावरफुल होता है। तो ये जो 1 घंटा या 45 मिनट्स जो होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, रोज आते हैं, डेली। और इस दौरान हमें अपने सारे शुभ कार्य, सब हमारे अच्छे कार्य, कई दफ़े कई लोग हमें पूछते हैं, हम जैसे किसी को कोई अनुष्ठान बता देते हैं या कोई मंत्र जाप बताते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन बताते हैं कि आप ये उपाय, इस सब, तो वो पूछते हैं कि इस उपाय को किस समय करें। तो मैं अधिकतर यही समय बताती हूँ, क्योंकि इस समय तक वो सारे अपने दिनचर्या वाले कामों से निवृत्त हो जाते हैं।
कितनी भी देर से उठें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर कोई सूर्य उदय से पहले नहीं उठ पाता है, और जो लोग सूर्य उदय से पहले उठते हैं उनके तो हर काम सुगमता से बन ही जाते हैं। देखिए, आप मेरे को एक बात बताइए, अगर आपके घर में कोई बड़ा आ रहा है, कोई बुजुर्ग आ रहे हैं, या आपके गुरु आ रहे हैं, या आपके घर में कोई ऐसा कोई व्यक्ति आ रहा है जो बड़ा सम्मानित है, बड़ा वैसा है, तो आप क्या करते हैं? तो आप क्या करते हैं? उनके आने के बाद सो के उठते हैं? उनके पधारने के बाद आप सारी दिनचर्या करते हैं? नहीं ना। अगर किसी ने आपके घर में आना होता है तो आप बड़ी तैयारी के साथ रहते हैं ना, नहा धो के साफ सुथरे होकर के, घर को ठीक करके, अपने को वेल ड्रेस्ड और वेल बिहेव्ड अपने आप को रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारे घर आ रहे हैं वो हमसे बड़े हैं, और हमें उनके सामने बड़े अच्छे ढंग से रहना है, विनम्रता पूर्वक रहना है, बड़े वेल टू डू रहना है, वेल टू ड्रेस रहना है। तो उसका असर क्या होगा? वो हमें दिल खोल के अपना भरपूर आशीर्वाद भी देंगे, प्यार भी देंगे, अपनापन भी देंगे। और जहाँ कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग या गुरु घर में आए और आप लोग गंदे संदे से सो के उठ रहे हैं और अभी फ्रेश होंगे, ये होंगे, तो क्या आपके गुरु आपको आशीर्वाद देंगे? मेरे को तो नहीं लगता। वो ये सोचेंगे कि जिस व्यक्ति की दिनचर्या ही अच्छी नहीं है वो आगे भजन क्या करेगा। जिस व्यक्ति की दिनचर्या ही अच्छी नहीं है वो आगे भजन क्या करेगा, क्योंकि ये व्यक्ति अपने को ही फिट नहीं रख पा रहा है, अपने को ही चुस्त दुरुस्त नहीं रख पा रहा है, तो ये क्या भजन करेगा। तो सूर्य देव के प्रकट होने से पहले, सूर्य देव के उदय होने से पहले हमें उठना चाहिए, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देवता है। क्या देवता के आने से बाद हम सो के उठें? उचित है? घर में अगर कोई हमारे बुजुर्ग आता है या गुरु आता है तो हम उनसे पहले बिल्कुल तैयार रहते हैं उनके स्वागत के लिए। तो क्या हम सूर्य देव के स्वागत के लिए सोए रहेंगे? उनके आने के बाद हम सब कार्य करेंगे? अच्छी बात है क्या? नहीं। इसलिए कहते हैं कि सूर्य उदय से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए, शैया छोड़ देनी चाहिए, ताकि किसी भी जन्म में, किसी भी काल में सूर्य हमारा खराब ना हो, सूर्य अच्छा रहे। क्योंकि अगर जन्म पत्री में भी सूर्य अच्छा है ना, तो आपको कभी भी गिरावट का या कभी भी ऐसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुसीबत तो आएगी, दिक्कतें आएंगी, कठिनाइयां तो आती ही हैं, लेकिन आप गिरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य बलवान है। सूर्य बलवान है क्योंकि आपने उनका हमेशा स्वागत किया है। आप सूर्य उदय से पहले बिस्तर छोड़ चुके हैं, सूर्य उदय से पहले उठ चुके हैं, ताकि आप भगवान सूर्य देव का अभिनंदन कर सकें, प्रातः स्मरण कर सकें, वंदन कर सकें, जल दे सकें। क्योंकि सूर्य देव का स्वागत हम उनको जल अर्पण करके करते हैं। बाकी उसमें जो डालना है वो तो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि समय का बहुत महत्व है हमारे डे टू डे और रूटीन लाइफ में। तो आज जिस समय की, जिस काल की चर्चा मैंने करनी है वो ये है कि भाई 24 घंटे में वो कौन सा ऐसा 45 मिनट या 60 मिनट का समय होता है जिसमें हमारे काम बनने की संभावना 95% होती है। मैं इस काल को बताऊं, इस समय को बताऊं, उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है मैत्री टैरोट रीडिंग, MTR। प्लीज़ आप उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उसमें मैं टैरो रीडिंग करती हूँ और रोज़ 2 वीडियो अपलोड होते हैं। आप मेरे उस यूट्यूब चैनल को भी अपना प्यार दें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो वो समय है दिन में, अगर बहुत मोटा मोटा बोलो तो 11:30 से 12:30, और अगर स्पेसिफिकली बोलूं, बिल्कुल स्पेसिफिकली और एकदम
जो जाकर के आपके तीर की तरह लगे, वो समय है 11:45 से 12:20। 11:45 से 12:20 का जो समय होता है रोज, वो समय बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। उस समय में किया गया कार्य अक्षय होता है, जो कभी मिटता नहीं है, कभी समाप्ति को नहीं प्राप्त होता है। और इस समय इन 60 मिनट या 11:45 से लेकर 12:20 तक किया हुआ कार्य या 12:10 तक किया हुआ कार्य कभी विफल नहीं होता है, और उसमें सफलता की 100% गारंटी होती है। 100% गारंटी होती है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि जब भी कभी भी आपको मौका मिलता है कोई शुभ कार्य करने का, दिन में अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कार्य कब करना है, इस काल में आंख मूंद के कर लीजिए। रोज ये काल आता है, अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। इस अभिजीत मुहूर्त में किया हुआ कार्य कभी भी आपको पीछे की गति नहीं देगा, आपको पीछे आने वाली गति कभी नहीं देगा। तो इस कार्य को, इस किसी भी कार्य को इस समय अवश्य करें। बड़ा शुभ समय होता है, अभिजीत मुहूर्त होता है, और सूर्य देव भी उस समय अपनी सारी कलाओं के साथ आसमान में उपस्थित होते हैं, दृश्यमान होते हैं, अपनी पूरी कलाओं में होते हैं। और जब सूर्य देव के समक्ष कोई भी कार्य किया जाता है, तो उनका जब वो पूरी कलाओं में होते हैं तो हमें भरपूर आशीर्वाद देते हैं, भरपूर आशीर्वाद देते हैं। और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनिएगा, सावधान होकर सुनिएगा जो मैं बोलने जा रही हूँ। वो ये, हमारे पास एक सूर्य उपनिषद होता है, आपको मिल जाएगा, नेट पे खोजेंगे तो आपको नेट पे मिल जाएगा, नहीं तो आप बाजार से सूर्य उपनिषद की पुस्तक भी मिलती है, इजीली अवेलेबल है, कोई ऐसा टफ मामला नहीं है। अगर आप अपनी आंखों की रोशनी को सही करना चाहते हैं, 12 बजे यही जो मैं समय बता रही हूँ अभिजीत मुहूर्त, इसमें सूर्य भगवान के सामने बैठ करके, आजकल तो ठंड है, लोग धूप में बैठते ही हैं, धूप में बैठ के सूर्य भगवान के समक्ष अगर आप अपनी आंखें ठीक करना चाहते हैं और सूर्य भगवान के समक्ष उनके प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए आप सूर्य उपनिषद का पाठ करते हैं, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, आपके चक्षु की रोशनी बढ़ने लगेगी। करके देखिए, क्योंकि मेरा आजमाया हुआ है, आप करके देखिए। हमारी गुरु माँ रोज करती थी, और गुरु माँ के जब ब्रह्मलीन हुई है तब भी उनकी आंखों की रोशनी 6/6 थी, उनको चश्मा नहीं लगा था, वो तो 0 उसके एक वैसे लगा लेती थी। ये उन्हीं का चश्मा मैंने आज लगा रखा है, क्योंकि मैं गुरु माँ का चश्मा अक्सर लगाती हूँ, ये उन्हीं का ही चश्मा है जो मैंने इस समय लगाया हुआ है। तो आप लोग अपनी आंखों की रोशनी को ठीक करना चाहते हैं, अपने चक्षु ठीक करना चाहते हैं, तो दिन में इस समय 12 बजे से लेकर के 12:20 या 11 बजे से 11, 11:30 से या 11:45 से 12:20 के बीच में अगर आप सूर्य भगवान का सूर्य उपनिषद का पाठ करते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी भी ठीक हो जाएगी। करके देखिए, बड़ा आनंद आएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था। आपको अगर अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। हरिओम नारायण हरि।